मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूं। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि हम लोग एमपी टेट की बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे, और ऐसा नहीं, सिलेबस को फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो देखो आज आर्टिकल्स टॉपिक बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले तो मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, उसके बाद मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। तो चलिए पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये हमारा सिलेबस है और मैंने बिल्कुल अलग तरीके से आपको बना दिया है अपने पीडीएफ फॉर्मेट में। इसमें देखो, सबसे पहले हम पार्ट ए को कवर करेंगे। पार्ट ए में पूरी ग्रामर है। उसके बाद फिर हम लोग पार्ट बी को फिक्शन, ड्रामा, उसके बाद फिर पोइट्री, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, शॉर्ट स्टोरी, पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने नेट जेआरएफ निकाला हुआ है अभी इंग्लिश लिटरेचर से, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दिया, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि बहुत ही अच्छा सिलेबस है और आसानी से आप इस टेट परीक्षा को निकाल सकते हो, मेरा वादा है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स टॉपिक को और समझते हैं, और अपना जो नंबर आएगा उसमें वो पक्का करते हैं। ये आ चुके हैं हम लोग टॉपिक पर। यहां पे मैंने लिख भी रखा है एमपी टेट ग्रेड 1। हालांकि ग्रामर तो ग्रामर होती है, ग्रामर के टॉपिक थोड़ी बदलते हैं, चाहे वो आप एमपी टेट के लिए पढ़ लो या एमपी सेट के लिए पढ़ लो। सेट में तो हालांकि ग्रामर नहीं आती, किसी भी एग्जाम में अगर आती हो तो आर्टिकल्स बदलेंगे नहीं। तो आर्टिकल्स को अगर हम देखें, समझें, तो थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं क्या होता है आर्टिकल्स। देखिए, अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये समझते हैं, पहले इंडेफिनिट आर्टिकल को समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल को समझ लेंगे और एकदम क्लियर कर लेंगे। और मैं ऐसा रामबाण इलाज आपको दूंगा, इतनी गजब ट्रिक दूंगा कि आपका आर्टिकल का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है ना। तो देखिए, समझते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं आपको कि इंडेफिनिट आर्टिकल को अगर हम डिस्कस करें तो आपको पता है कि ए का मतलब क्या होता है, एक होता है, और एन का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। तो यानी कि एक बात क्लियर हो रही है कि ए और एन का प्रयोग हम उसी के साथ करेंगे जो एक होगा। यानी कि जैसे मान लो डैश के बाद मैंने बॉयज लिख दिया, तो बॉयज तो बहुत सारे हो गए, तो इसमें ना ए आ पाएगा और ना एन आ पाएगा, राइट। लेकिन यहीं पे अगर मैं बॉय अकेला लिखता तो यहां पर ए आंसर हो जाता, क्योंकि आ बॉय एक लड़का है। ऐसे कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे वाटर आ गया, तो वाटर को नहीं गिन सकते ना, एक नहीं है, तो इसमें भी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो पहली बात हमने ये चीज सीखी कि ए और एन का प्रयोग हम उसी के साथ करेंगे जो एक होगा, और एक नहीं होगा तो हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं ट्रिक की। तो देखिए, ए और एन की ट्रिक की अगर हम बात करें तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एन है उसकी ट्रिक है आ से लेके आहा तक, यानी कि बॉबल साउंड, बॉबल नहीं। कई बार जब मैं डिस्कस करता हूं तो कई बच्चे मेरे को बताते हैं कि बॉबल के साथ एन लगता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। गलत है भैया, बॉबल के साथ नहीं, बॉबल साउंड के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट के साथ नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है। तो ए का जो प्रयोग है वो का से लेके ज्ञा तक होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो ये रामबाण इलाज मैं बोल सकता हूं, बहुत ही शानदार ट्रिक आपके सामने है। ये मैंने देखो बॉक्स में बंद कर दिया इस ट्रिक को। जैसे मान लो आपके साथ डैश के बाद आ जाता है बॉय, तो बॉय में पहले अक्षर से मतलब है हमें,
तो पहला अक्षर हम बॉय को अगर लिखेंगे तो वा से लिखेंगे, और बा से लिखेंगे तो वाह इन दोनों के बीच में आता है कि इन दोनों के बीच में आता है, नीचे वाले के बीच में आता है, का से लेके या के बीच में आता है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ए का प्रयोग करते हैं का से क्या के बीच में। वहीं पे अगर मैं डैश के बाद आइडिया लिखूं मान लो, तो आइडिया में पहला अक्षर क्या आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो आ से लेके आ के बीच में आ रहा है, तो आंसर एन होगा। यानी कि बोलते समय, ट्रिक पे ध्यान दो, बोलते समय जो साउंड जा रहा है, तभी तो मैंने साउंड लिख रखा है कि वोवल साउंड के लिए एन और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी, ऐसा मेरे को विश्वास है। क्या वोवल साउंड के लिए एन और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग ए का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, राइट। ये चीज क्लियर हुई। अब आगे बढ़, अब देखो हमने ये चीज एकदम क्लियर कर ली, लेकिन क्लियर तो मैं जब ही मानता हूं जब आप उसके क्वेश्चन कर लो। तो क्वेश्चन कुछ आपके सामने हैं, ये रहे कुछ क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मुझे समझ में आए कि नहीं आए। बताओ यहां पे क्या आएगा, ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो हम देखो इसमें देखें तो एच जो है वो साइलेंट है, एच साइलेंट है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। तो ऑनेस्ट का मतलब पहला अक्षर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। आवर, आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो आ रहा है पहला अक्षर, आवर, है ना। ऑनरेबल, ऑनरेबल में एच साइलेंट, आंसर क्या होगा, एन होगा, है ना। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में पहला अक्षर आ रहा है, आंसर क्या होगा, एन होगा। एक्सरे, पहला क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एक्सरे ऐसे लिखते हैं ना, तो ए, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एस आई, एस आई में पहला अक्षर ए आ रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर या आ रहा है, देखो ध्यान रखो, इससे मतलब नहीं है कि यहां पे यू लिखा है, मतलब ये है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो या का साउंड जा रहा है जो एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यूरोपियन में ए, वन में ए, यूनियन में ए, पीओ में पा का साउंड जा रहा है तो ए, है ना। इसको यू पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, यहां पे ई डब्ल्यू ई होना चाहिए, यू मतलब भेड़ का बच्चा, इसलिए आंसर इसमें ए होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। कोई सी भी शॉर्ट फॉर्म है ए और एन ही लगाएंगे, जैसे मान लो यहां पे देखो, अगर देखें तो यहां पे शॉर्ट फॉर्म एस आई का प्रयोग किया है तो एन लगाया, क्योंकि ए से स्टार्ट होता है, लेकिन पीओ शॉर्ट फॉर्म में पा से स्टार्टिंग है तो ए लगा दिया, है ना। तो रामबाण इलाज आपका क्या है, आपका ये है, आ से लेके आह तक कोई साउंड जाए तो एन, और का से लेके ज्ञा तक कोई साउंड जाए तो ए। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की। देखिए डेफिनेट आर्टिकल का हम सब जानते हैं, कोई भी फेमस चीज है क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। कभी भी किसी को हम हाईलाइट करते हैं, है ना, या किसी को फोकस करते हैं तो क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। दा जो है वो एक दादा है, एक तरह से ए एन दा में दा दादा है, राइट। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। बहुत सारे नियम हैं, तो क्यों ना सारे नियम को हम पढ़ लें, और जब पढ़ने के बाद फिर सभी जब नियम हमारे दिमाग में होंगे फिर प्रैक्टिस करें, है ना। तो देखिए नियम नंबर वन ये है कि दा का प्रयोग फेमस बुक के लिए, फेमस मैगजीन के लिए, फेमस न्यूज़पेपर के लिए, फेमस एपिक्स के लिए किया जाता है। यानी पहली बार मैंने वो सारी चीजें ली हैं जो कागज से रिलेटेड है, राइट, कागज से रिलेटेड है। तो कागज से रिलेटेड क्या है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है भैया, ये समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी न्यूज़पेपर है। रामायण एपिक है ना, फेमस ग्रंथ है। तो दा का प्रयोग किस लिए करते हैं, जितनी भी फेमस चीजें हैं मैंने आपको बताई दिया था अभी, राइट। और कौन सी फेमस चीजें हैं, तो दा का प्रयोग फेमस पॉन्ड के लिए, रिवर के लिए, सी के लिए, लेक के लिए, डैम के लिए, ओशियन के लिए, कैनाल के लिए, जितनी भी पानी से रिलेटेड चीजें हैं दा लगाते हैं, राइट। जैसे नील, आपने नाइल सुना होगा, नील हिंदी में बोलते हैं, नाइल इंग्लिश में बोलते हैं। रिवर है, फेमस है, दा लगा दो। अमेजोन फेमस है, दा लगा दो। पनामा कैनाल नहर फेमस है, दा लगा दो। सुएज कैनाल, दा लगा दो। इंडियन ओशन, दा लगा दो। जितनी भी फेमस चीजें हैं दा लगाएंगे। पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कागज से रिलेटेड जितनी भी चीजें, पेज से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड जितनी भी चीजें फेमस हैं दा लगा दो, है ना। दा का प्रयोग फेमस बिल्डिंग्स के लिए, फेमस मॉन्यूमेंट्स के लिए, फेमस माउंटेन्स के लिए किया जाता है। बिल्डिंग्स क्या होता है, बिल्डिंग्स इमारत होता है, इमारत,
मॉन्यूमेंट्स क्या होता है? स्मारक, जो किसी की याद में बनाया जाए वो स्मारक होता है। मॉन्यूमेंट, माउंटेन्स क्या होता है? पर्वत वगैरह माउंटेन्स होते हैं, है ना। तो कोई भी बिल्डिंग हो, जैसे मंदिर मस्जिद वगैरह भी बिल्डिंग में आ जाते हैं, तो गोल्डन टेम्पल दा लगा दो, जामा मस्जिद दा लगा दो यहाँ पर, है ना। ताजमहल दा लगा दो, चार मीनार दा लगा दो। ओके, जो इसमें लाइन लगा पाए मैंने लगा दिया भैया, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती कभी कभी। तो द जामा मस्जिद, द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द चार मीनार, है ना। क्लियर हो चुका होगा। दा का प्रयोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी किया जाता है, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फ्लूट है, गिटार है, हारमोनियम है, ड्रम है और दूसरे, है ना, कोई सा भी हो, पियानो हो या दूसरे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उनके लिए दा का प्रयोग किया जाता है। ये बात क्लियर। दा का प्रयोग डायरेक्शंस यानी दिशाओं के लिए, दा का प्रयोग सेलेसियल बॉडीज यानी कि जितनी भी समुद्र में ब्रह्मांड में चीजें घूम रही हैं सेलेसियल बॉडीज कहलाती हैं, दा लगाते हैं। जैसे दिशाएं आपको पता ही है ना, जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, सन है, दिशाएं हैं। यहां पर अगर हम देखें तो नॉर्थ का एन ले लो, ईस्ट का ई ले लो, वेस्ट का डब्ल्यू ले लो, है ना, साउथ का आपका एस ले लो, तो सब मिलकर क्या बन गया? न्यूज बन गया। तो न्यूज शब्द कहां से आया है? यहीं से तो आया है, कोई बाहर से तो आया नहीं होगा, यहीं से आया है, राइट। आगे देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सेलेसियल बॉडीज की, तो बहुत सारी, जैसे जुपिटर बृहस्पति ग्रह सेलेसियल बॉडी है, दा लगा दो। द अर्थ है, द सन है, द मून है, द सैटर्न है, दा लगाएंगे इसमें। ओके, वहीं पे दा का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के लिए किया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जिसमें मोस्ट आ जाए या फिर ईएसटी आ जाए, जिसमें सुपर दिखाया जाए सबको, या बेकार दिखाया जाए लेकिन सबसे बेकार दिखाया जाए, है ना। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट हैंडसम, द वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, दा का प्रयोग किया जाता है ना। दा का प्रयोग नेम ऑफ द डेट, किसी भी डेट के नाम के पहले, लेकिन याद रखना वो डेट का नाम वर्ड्स में होना चाहिए। जैसे सेकेंड ऑफ मे लिखा है, द सेकेंड ऑफ मे लगा दो, लेकिन यहां पर अगर ऐसे लिखा होता सेकेंड में, तो हम लोग दा का प्रयोग नहीं कर पाते, ना ए का ना एन का, नंबर के पहले नहीं लगाते। द फर्स्ट ऑफ अप्रैल बिल्कुल सही है, लेकिन यहीं पे अगर फर्स्ट अप्रैल ऐसे लिखा होता बिल्कुल नहीं लगा पाते, ये अंदाजा में कोई भी। द थर्ड ऑफ मार्च बिल्कुल सही है, लेकिन यहीं पे अगर थर्ड मार्च लिखा होता तो बिल्कुल नहीं लगा पाते। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे देखते हैं दा का प्रयोग। भैया कोई चीज अगर डबल बार आ जाए, कोई नाउन है, तो उसके लिए भी दा का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो बुक लगा है, यहाँ पे भी बुक लिखा है, लेकिन दूसरी बार हमने क्या लगाया है, यहाँ पे दा का प्रयोग किया जाए। पहली बार में ए का प्रयोग किया है, यानी कि इसमें फोकस कर रहे हैं कि आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी, और वो बुक जो है वो रेयरली अवेलेबल है, तो भैया फोकस कर रहे हैं, ऐसी बुक पढ़ ली जो रेयरली अवेलेबल है ना, तो दा लगा दिया। ऐसे यहां पे देखो बॉय बॉय दो बार आ गया, दूसरी बार हमें क्या लगाना है, दा लगाना है। ये बात याद रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत काम की बातें हैं। तो यहां पे क्या लगाएंगे, यहां ए लगाएंगे, यहां दा लगाएंगे। आपने देखिए फोकस कर रहे हैं ना, इसीलिए। आगे देखते हैं दा का प्रयोग हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। कोई चीज है हाईलाइट कर रहे हैं, दा का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम देखें आई एट एप्पल, यहां पे अगर हम देखें तो अब यहां पे कोई फोकस तो किया नहीं गया, तो फोकस नहीं किया गया तो हम तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। लेकिन यहीं पर सेम सेंटेंस को बस मैंने क्या बोला कि मैंने वो एप्पल खाया जो आपने मुझे कल दिया था, मैंने वो एप्पल खाया जो आपने मुझे कल दिया था, इसलिए आंसर किसमें क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। फोकस कर रहे हैं ना, तो दा हो जाएगा। ओके, अब भैया अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, मुझे बता दो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो आप नीचे मैंने लिंक दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, है ना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के बाद आप आराम से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लाभ ले सकते हो। टेट निकालना है कि नहीं निकालना है ना, तो आप आराम से लाभ ले सकते हो उसका। गजब तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, सिलेबस वाइज पढ़ाई करेंगे, है ना। देखिए इसमें अगर हम देखें तो जितने भी क्वेश्चन दिए इनको हम करते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यूजफुल या आया है ना, इसीलिए। ही इज डैश ऑनेस्ट, क्या आएगा, एन आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट एच इसमें साइलेंट है। द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट, तो यहां पे अगर हम देखें तो उसने एक एग नेस्ट में पाया, तो एन एग आएगा। क्यों, क्योंकि ए जा रहा है ना, इसीलिए एन एग, राइट।
मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, क्योंकि आउल को हम कैसे पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं, तो एन आ जाएगा। सी इज अनटाइडी, अनटाइडी में आ रहा है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, यहां पे अगर हम देखें सेंटेंस को ध्यान से, इसमें देखो द गंगा तो ऑलरेडी लगा है। सेक्रेड रिवर, जब हम हिंदी में बोलते हैं तो गंगा एक पवित्र नदी है, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, तो एक, तो सा का साउंड जा रहा है, ए लगा दो, है ना। श्रीलंका इज एन आइलैंड, एन लगा दो। आई वॉन्ट टू बाय एन एक्सरे प्लांट, क्योंकि ए एक्सरे तो एन आ जाएगा। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो ए लगा दो। मैथमेटिक्स एन, ये एन आ जाएगा। इज एन इजी सब्जेक्ट, इजी में पहला अक्षर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्लियर। माई वाइफ इज आ बी ए क्यों आया, क्योंकि बा का साउंड जा रहा है ना, इसीलिए। एम ए में क्या आएगा, एन आएगा। लो भैया पूरे भर दिए हमने, है ना। अब मैं और भी प्रैक्टिस की वीडियो लेके आऊंगा, अभी तो मैंने आपको समझाया है, तो आप वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से समझें और बिल्कुल तैयारी करें। मैं आपके साथ हूं। किसी भी, देखो ऐसा नहीं है कि ये केवल और केवल टेट के लिए, किसी भी एग्जाम में आर्टिकल्स आते हैं उनके लिए रामबाण इलाज है। ओके, और मुझसे जुड़ना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, फिर देखते हैं क्या होता है। राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर बहुत सारी वीडियो चाहिए तो ऐसे आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू।